रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अमिता अपने परिवार के साथ रहती है। अमिता के घर में सास, ससुर, पति और 2 बच्चे खुशहाल जीवन बिताते हैं। अमिता के पति की चाय की दुकान है और उस दुकान पर गांव के सभी लोग आकर चाय पीते हैं। रमेश, एक चाय तो देना। हाँ, अभी देता हूँ। लीजिए, आपकी गर्मा गर्म चाय हाजिर है। वाह रमेश, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये चाय पीकर तो दिल खुश हो गया। रमेश की चाय की दुकान से उसके घर का खर्चा अच्छे से चल जाता है। कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि गांव में कोरोना वायरस फैल गया है। ये देखकर सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लागू करती है। इस लॉकडाउन के कारण रमेश की दुकान भी बंद हो जाती है और उसकी कमाई भी रुक जाती है। ये तो बड़ी मुश्किल का समय है। मेरा कारोबार तो पूरा बंद हो गया। इस वजह से मेरी कमाई भी रुक गई है। अब मैं इस घर को कैसे चलाऊंगा? आप फिक्र ना करें, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। माना कि ये कठिन वक्त है, मगर ये भी गुजर जाएगा। आप सब्र से रहें। हाँ, तुम सही कहती हो। इसके दूसरे दिन अमिता की बेटी उसके पास आकर कहती है, माँ, ये कोरोना वायरस के कारण मेरा स्कूल बंद हो गया और मेरी पढ़ाई भी रुक गई है। हाँ बेटी, मुझे पता है ये बहुत बुरा हो रहा है। माँ, टीचर का अभी फ़ोन आया था। अगले सप्ताह से टीचर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे के पास लैपटॉप होना ज़रूरी है इस ऑनलाइन क्लास में भाग लेने के लिए। बेटी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें अगले सप्ताह तक एक नया लैपटॉप पढ़ाई करने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू पापा। इतना मुश्किल का समय चल रहा है और घर में पैसों की बहुत कमी है। इस परिस्थिति में हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं एक काम करता हूँ, कल सवेरे शहर के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ जाकर कुछ काम ढूंढ लूँगा। अगले दिन रमेश सुबह जल्दी उठ जाता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। रमेश, आप अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। कुछ दिन बाद रमेश अपने घर लौट आता है। आप घर लौट कर आ गए। मुझे आपका इंतज़ार था। हाँ, मैं वापस आ गया। अब शहर जाकर कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पर भी पूरा कारोबार बंद पड़ा है। मुझे भी कुछ काम नहीं मिला, इसलिए मैं वापस लौट आ गया। अब तो ऐसा लगता है कि हम लता को लैपटॉप नहीं दिला पाएंगे। आप एक बार अंदर चलकर तो देखिए। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद रमेश देखता है कि लता लैपटॉप का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर रही है। रमेश लता के पास जाकर पूछता है, बेटी, ये लैपटॉप तुम्हारे पास कहाँ से आया? पापा, ये लैपटॉप मुझे माँ ने ला कर दिया। बहुत अच्छा है। अब मैं अपनी पढ़ाई इस लैपटॉप के द्वारा पूरी कर सकती हूँ। रमेश अमिता के पास जाकर पूछता है, मैंने अभी लता के पास एक नया लैपटॉप देखा। उसने कहा कि वो लैपटॉप तुमने दिलाया है। ये कैसे हुआ? हाँ, मैं आपको बोलने ही वाली थी। जब आप यहाँ नहीं थे तब मुझे बहुत वक्त मिल जाता था और आपको तो पता ही है मुझे सिलवाई आती है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क बनाऊं। तब से मैंने मास्क बनाना शुरू कर दिया और उस मास्क को बाज़ार में बेच दिया।
इससे मेरी अच्छी कमाई हो गई और इसी पैसों से मैंने लता के लिए लैपटॉप ख़रीदा। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अकेले ही इतनी मेहनत की है। धन्यवाद। आज से हम दोनों मिलकर मास्क बनाकर बेचेंगे और जब ये आपदा ख़त्म हो जाएगा तब आप अपनी चाय की दुकान खोल लेना। इस तरह अमिता ने इस मुश्किल की घड़ी में हिम्मत दिखाई और अपनी मेहनत और समझदारी के बल पर अपना घर संभाला।